इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। समझ ले कि एवरी 2 मिनट्स यानी हर 2 मिनट एक माँ, एक औरत मरती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल इन्फेक्शन। एक ऐसा ब्रश होता है जिससे या तो आपके डॉक्टर साहब नीचे में जाके कलेक्ट कर लेंगे या आप खुद भी जाके कलेक्ट कर ले सकती हैं। ये ब्रश बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो आपको कुछ हर्ट नहीं होगा और सैंपल कलेक्ट हो जाएगा और इसको एक प्रिजर्वेटिव बॉटल में डाल सकते हैं एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप समय रहते हुए ट्रीटमेंट ले लेती हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप इसको इग्नोर करती हैं, देन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सफ़ेद पानी जब आपको हो तो ना तो आप ओवर एस्टिमेट करें कि अरे मुझे अब कैंसर ही हो गया है, और ना ही इसको अंडर एस्टिमेट करें कि अरे सफ़ेद पानी तो है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं आपके शुभचिंतक और आपके अपने डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक है वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी। कितना सेफ, कितना खराब, कितना डरे ना डरे। वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी यानी ल्यूकोरिया एक ऐसा सिचुएशन है जो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी। कब कब नॉर्मल होगा सफ़ेद पानी? पीरियड से जस्ट पहले, अगर आपको 4-5 दिन पहले अगर आपको हल्का हल्का सफ़ेद डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से आपको पैंटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो, वो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी जब 9 महीने का हो जाए या डिलीवरी के समय की बात अगर आपको सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। यानी इन दो सिचुएशन के अलावा अगर कभी भी आपको सफ़ेद पानी ज़्यादा हो रहा है जिससे आपको पैंटी चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर कपड़ा लेने की ज़रूरत पड़ रही है, इतना स्टेनिंग हो रहा है, देन दैट इज़ एबनॉर्मल। आमतौर पे सफ़ेद पानी के बहुत सारे कारण होते हैं, यानी ल्यूकोरिया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ ख़राब बीमारियाँ लाइक कैंसर्स होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स या डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड भी होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इन्यूमरेबल कॉजेज आर देयर। लेकिन बिकॉज हमारे ये प्लेटफॉर्म है जनता के लिए, हमारी ये मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम सिंपल में जाएंगे। हम चीज़ों को नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी यूजुअली या तो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से होता है या फिर कोई ख़राब बीमारी से। तो आपको ये समझना होगा कि कब डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सफ़ेद पानी पूरे टाइम होता है, महीने से उसका कोई वास्ता नहीं है, आपके सफ़ेद पानी में बदबू आती है, आपके सफ़ेद पानी का कलर सफ़ेद के अलावा थोड़ा लाल है, थोड़ा ग्रीनिश है, मिक्स्ड है, तब आपको अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है। अगर आपका सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा होता है जिसके लिए आपको कपड़े लेने पड़ रहे हो, पैंटी चेंज करना पड़ रहा हो बार बार, तब आपको अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है। आप जब डॉक्टर साहब के पास जाएंगी तो आपके डॉक्टर साहब आपको एग्जामिन करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका नीचे से एग्जामिनेशन यानी पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम करते हैं, लेकिन आप अनमैरिड हैं यानी आपको हम ये सोच के चलते हैं कि वी डोंट हैव टू डू द पर वजाइनल एग्जामिनेशन, यानी हम नीचे से जांच नहीं करेंगे अगर आप शादीशुदा नहीं हैं। पेशेंट के स्मेल कितना हो रहा है, उस जगह के कलर से हमको समझ आ जाता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। यूजुअली हम इसका सिंड्रोमिक अप्रोच करते हैं, यानी हम दवाई देते हैं बिना टेस्ट के, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि किस तरफ है, ये ख़राब है या अच्छा वाला या फिर जस्ट इन्फेक्शन वाला है, और उसी के हिसाब से दवाई दी जाती है। अगर हमें ख़राब लगता है तो हम उसी समय एग्जामिन करके पेशेंट को समझाते हैं और कुछ एक टेस्ट के बारे में लिखते हैं। वो टेस्ट को इग्नोर ना करें, वो टेस्ट बिल्कुल कराएं, क्योंकि हमारा देश एक कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। समझ लें कि एवरी 2 मिनट्स यानी हर 2 मिनट एक माँ, एक औरत मरती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल इन्फेक्शन। ये डेटा WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है। तो इसी कंसिडरेशन को समझते हुए जब आपके डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि हाँ इस केस में आपको टेस्ट कराना है, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, वो टेस्ट करा लें। वो टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, उसको HPV टेस्ट कहते हैं, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लिक्विड प्रोब एसे। उस टेस्ट में हम एक ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा ब्रश होता है जिससे या तो आपके डॉक्टर साहब नीचे में जाके कलेक्ट कर लेंगे या आप खुद भी जाके कलेक्ट कर ले सकती हैं। ये ब्रश बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो आपको कुछ हर्ट नहीं होगा और सैंपल कलेक्ट हो जाएगा और इसको एक प्रिजर्वेटिव बॉटल में डाल सकते हैं एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। जैसे ही ब्लड टेस्ट करते हैं वैसे ही ये भी टेस्ट होता है। लैब में प्रोसेसिंग के बाद समझ आ जाता है कि आपको ख़राब वाला इन्फेक्शन है या अच्छा वाला। बेस्ट पार्ट अबाउट सर्वाइकल कैंसर यानी सफ़ेद पानी जो कि कैंसर की वजह से हो रहा है, उसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो आपको समय देता है कि देखो भाई मैं आ चुका हूँ। अगर आप समय रहते हुए ट्रीटमेंट ले लेती हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है,
लेकिन आप इसको इग्नोर करती हैं, देन बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जैसे एक नॉर्मल कैंसर जानलेवा होता है, ये भी जानलेवा बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सफ़ेद पानी जब आपको हो तो ना तो आप ओवर एस्टिमेट करें कि अरे मुझे अब कैंसर ही हो गया है। अक्सर पेशेंट गूगलिंग करके आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कैंसर ही हो गया है, और ना ही इसको अंडर एस्टिमेट करें कि अरे सफ़ेद पानी ही तो है। सो आपको दोनों सिचुएशन में वापस से एक बैलेंस बना के रखना है। इफ़ यू फील आपको जो 4 बातें बताई गई हैं, बदबू, कलर ज़्यादा आना, थिकनेस, इन सब चीज़ों में अगर आपको लगता है कि जो हमने बताया है वो आप फिट करती हैं, प्लीज़ अपने डॉक्टर साहब को दिखाइए और सीक द ट्रीटमेंट। आज इतना ही मेरी तरफ से। अगर आपके पास कोई सवाल हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क।